नमो नमो गुरुदेवयो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। भाई आज जो है चतुर्थ चार तरह के जितने जितने हैं उनको जानना है। चार के जाननी है। अंतकरण जो है चार तरह के होता है। एक मन होता है, एक बुद्धि होता है, एक चित्त होता है, एक अहंकार होता है। ये चारों के हम ठीक करते हैं तब हम कल्याण मार्ग में पहुंचते हैं। इंद्रियों के दमन करना, सभी इंद्रियों के अपने वश में रखना, विषय में मन मुताबिक भटके ना, और जो मर्जी करे वही वह ना करे, इस पर कंट्रोल करना है। अगर बाहर मुखी हम भटकेंगे तो हम मनोमुखी होंगे, अंतर के तरफ आएंगे तो हम गुरुमुखी होंगे। तो यहाँ पर मनोवृत्ति में बहनी ना है, मनोवृत्ति के शांत करना है, अपने इंद्रियों के अपने बस में रखना है, ये इंद्री के दमन करना है। मन को अपने बस में रखना, ये मन के समन है। और बुद्धि से सत असत के निर्णय करना, ये जो है बुद्धि के संशोधन करना है। और अहंकार शून्य होना है, संसार में किसी चीज के अहंकार ना होना, क्योंकि अहंकार जो है हर मनुष्य के पतन के कारण बनता है। यहाँ तक ले कि विद्या के भी अहंकार ना करना है। विद्या के अहंकार से मनुष्य के पतन होता है। उसके बाद से जो है जीव के जो है चार गति होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तुरिया चौथा के कहते हैं, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों के पार जो है अपने आपा शेष रहता है, उसी को तुरिया कहा गया है। तो उसको सहज समाधि भी कहा गया है। इसलिए विचार करके अपना कल्याण करनी है और अपने आप में स्थिर होना है। इस शरीर के चार अवस्था होता है। एक अवस्था वो होता है जिसको हम बाल्य अवस्था कहते हैं, उसके बाद कुमार अवस्था होता है, उसके बाद जवानी होता है, उसके बाद बुढ़ापा होता है। तो ये शरीर जो है चार भाग में बटा हुआ है, और चारों भाग 25-25 बरस के है। इसलिए विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है ये संसार के जितनी वाणियाँ है, ये चार मुख वाणी होता है। एक जीवमुख वाणी, एक माया मुख वाणी, एक ब्रह्मुख वाणी और एक गुरुमुख वाणी। ये तीनों वाणी में अगर हम कहीं भटकते हैं, अटकते हैं, तो गुरुमुखी वाणी से हम ये तीनों से बचते हैं। इसलिए गुरुमुखी वाणी होना चाहिए। और इसके बाद से जो है ये वर्ण भी चार होता है। एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, एक शूद्र होता है। तो संसार के अंदर जो पढ़ता है या पढ़ाता है, जो पढ़ता है और पढ़ाता है उसको पंडित कहते हैं। जो शासन करता है और अधिकारी बन करके लोक हित में काम करता है, ये लोक हित में काम करने वाला जो है
ये सारे जो है ये शासन जो करता है वो क्षत्रिय है, और जो व्यापार करता है वो वैश्य है, और ये तीनों के जो सेवा करता है वो शूद्र है। यहाँ पर जो है आत्मज्ञान होना, स्वाध्याय होना, ये ज्ञान को कहा गया है। वो पंडित है जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, तो ये आत्मा रूपी ब्रह्म को जानने की बात कहा गया है। उसके बाद से क्षत्रिय वो होता है जो अपने सारे दुर्गुण को मार करके और सतगुण के अपना के धारण कर लेता है, और सारे दुर्गुण से वो सबको जीत लेता है और सबको मार डालता है, वो क्षत्रिय है। और वो परम शांति और परम सुख में पहुंचता है, उसको महावीर कहते हैं और महादेव कहते हैं। वो महायोगी होता है। तो ये अपने सारे दुर्गुण के मार देना एक क्षत्रिय के काम है, और अपने साधन करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये व्यापार है, साधना व्यापार है। और सेवा जो है अपने दुख सुख के जैसे जान करके और सभी समाज के लोग की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, यही सेवा है। सेवा के महत्व बहुत बड़ा है, और संसार में सभी देवी देवता और सभी महापुरुषों ने इस सेवा को किया है। इसलिए सेवादार बन करके रहें, और अपने किए हुए सेवा पर अहंकार ना होना चाहिए, और विचार करनी चाहिए। इसी में मानव जाति के हित है। तो यही 4 वर्ण व्यवस्था है। उसके बाद युग 4 होता है। एक जो है सतयुग होता है। हर आदमी के हृदय में सतयुग जब आता है तो वो अच्छा बात सोचता है, अच्छा कर्म करता है, तो वो सतयुग है। यहाँ पर जो है दुविधा में पड़ता है, करे कि ना करे, करे कि ना करे, ये द्वापर है। और कहीं 3 गो भाव में आता है, करे कि ना करे, चले करने के लिए लौटिए, ना करे। तो जहाँ 3 तरह के भाव होता है तो यही त्रेता है। और जब खोपड़ी पर काल सवार हो जाता है तो वो जो है पाप कर्म करना शुरू करता है। यही कली के युग है, कली अवतार है, काल के युग है। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गया। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जिसके किस्मत में दुख होता है उसको धर्म अच्छा ना लगता है, और वो धर्म से विमुख होता है। गुरु के जो है अवहेलना करता है, बाप महतारी के बात ना मानता है, ना संत गुरु के बात मानता है, ना कोई सतबुद्धि के बात में उसके लगन और श्रद्धा भी ना होता है। तो इसलिए ऐसे लोग से बच के रहनी है। इसी में मानव का कल्याण है। यहाँ पर जो है कलयुग जो है काल के युग है। ये पतन कराता है, पाप कर्म कराता है, और लोक रहित कराता है। इसलिए जो है ये चारों युग के जान करके ये चारों युग से ऊपर उठता है। वेद भी इसी तरह से 4 है। ऋग वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है।
ये चारों वेद के चार महावाक्य है। आयात्म ब्रह्म प्रज्ञान, आयात्म ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है। एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तो ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। उसी तरह से खानी जो है चार है। मनुष्य खानी सबसे श्रेष्ठ खानी है, जिसको देव जोनि कहते हैं। संसार में जितने देवी देवता हुए सभी मनुष्य थे। ये मनुष्य जोनि में मनुष्य ही अपना कल्याण करता है। उसके बाद से जो है दूसरे नंबर में पिंडज होता है, जो पशु होते हैं, और अंडज जो होता है जहाँ से पक्षी होते हैं, और उखम जो होता है जो गर्मी से पैदा होते हैं। तो ये चार तरह के चेतनात्मक सृष्टि है, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। अब इसी में पूरा संसार के टोटल लोग बटे हुए हैं, और ये जो है इसी में उबगते या डूबते रहते हैं। कभी ज्ञानी हो जाएंगे तो अपना कल्याण की तरफ चलेंगे, कभी अज्ञानी हो गए तो अपना पतन की तरफ चलेंगे। तो इस चीज को समझनी है। बुद्ध भगवान चार भाग में मानव जाति के कल्याण के व्यवहार को बनाए। उसमें जो है मनुष्य जो है मैत्री, जितने सतोगुणी आदमी है, संत गुरु हैं, उनके संगत करना, सेवा करना, तन मन वचन से उनके साथ लगे रहना, ईमानदारी रखना, बेईमानी ना करना। तो ये सब जो है मैत्री के अंतर्गत आता है। और मैत्री के बाद करुणा होता है, गरीब बच्चों के, दीन दुखी के सेवा करना, ये मैत्री ताप है। और दुनिया आगे किया है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इसलिए सावधान होकर के और अपना कल्याण करना। उसके बाद से जो है मनुष्य जो है मुदिता होता है। मुदिता उसे कहते हैं जितने आदमी अपना सुख दुख से दुखी ना है, उतने दूसरे के सुख देख करके दुखी है, और हरदम अपना दूसरे के सुख में से जलन करना, रुकावट करना, उसके फंसाना और उसको कामयाब ना होने देना, उसके सुख के देख करके जलते रहना। ये सब जो है, ये सब जो है समझने के विषय है। तो ये मनुष्य, अंडज, पिंडज, उपमज इसको जाननी है। और मैत्री, करुणा और मुदिता, उपेक्षा उसे कहते हैं कि गलत आदमी के, शैतान, दुष्ट, दुर्गुणी के साथ उसे बच के रहना है, उसे अलग रहना है। उसी में मानव जाति के कल्याण है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गाठ के जाए, कोयला होई न उजला सो मन साबुन लाए। कोयला कबो उजला ना होता है, चाहे कितनो साबुन लगा दो। ऐसे शैतान से बच के रहना है, दूर रहना, नहीं तो ये अच्छे आदमी के पतन कर देगा। और बच के रहना है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को जाननी है। मनुष्य के पुरुषार्थ चार तरह के होता है।
यहाँ पर शरीर के निर्वाह के लिए परिश्रम से कमा के अपना जीविका चलाना, इसके नाम अर्थ है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के मकान चाहिए, बीमारी में दवा चाहिए, बाप महतारी और सब परिवार के पालन पोषण के लिए धन की ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर हम कर्म करके अब पैसा ना कमाएंगे तो शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए कर्मठ बनो, कर्मशील बनो, आलसी नहीं। इससे मनुष्य के पतन होता है। तो यहाँ पर जो है सतगुरु जो है 4 तरह के पुरुषार्थ के उपदेश देते हैं। तो ये अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। उसके बाद से जो है योग बताते हैं। योग भी 4 तरह के हैं। एक भक्ति योग है, एक ज्ञान योग है, एक साधन योग है, एक कर्म योग है। भक्ति योग में सेवा हम करते हैं और ज्ञान योग में हम अपने स्वरूप को जानते हैं। साधन योग में हम अपने बंधन के जान के और सबको एक एक करके छोड़ते हैं। और कर्म योग में जो है मनुष्य अपना जन्म मरण के रोग के फंदा को काटता है। तो यही जो है भक्ति है, ज्ञान है, काम है, योग है। इसी में दुनिया जो है मरते आ रही है, इसी में मानव जाति के भीतर है। इसलिए विचार करनी है, सुननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना। संसार के अंदर जो है पांच जो है भूत है, जिसको पंच महाभूत कहते हैं, और वही प्रकृति से संसार में सबके शरीर के रचना होता है। जिसमें पृथ्वी है, जो पृथ्वी सबको धारण करता है और सबके जीवन है। उसी तरह से जल है, ये सबके प्यास बुझाता है और पीछे से सारे काम होते हैं। अग्नि है, भोजन के जेठ अग्नि में पचाता है, आगे उसे जो है मनुष्य के कल्याण होता है। वो जीवन भी है, आजीवन की रक्षा करती है। अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि बिना कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद से जो है वायु है, ये 5 भाग में बट करके इस शरीर के संचालन करता है। तो ये श्वासा जो है जीवन है, इसी पर ये शरीर टिका हुआ है। तो हमको अपने श्वासा के संशोधन करनी है और अच्छे विचार करके अच्छे कर्म करना है। उसके बाद से आकाश है, आकाश में चांद है, सूर्य है, तारा है, ये सब जो है अपने अपने जगह पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं और ये अपना कल्याण करते हैं, समाज के कल्याण करते हैं। उसके बाद से जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण इसी से कर सकता है। और 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। सब कुछ के देखो और सब कुछ के पूरा आनंद लो, लेकिन इसकी आसक्ति में मत बदलना। कान से सब कुछ सुनो और सब कुछ के पूरा आनंद लो, लेकिन शब्द के आसक्त मत होना। नाक से सब कुछ के गंध लो, सुगंध लो, लेकिन गंध के आसक्ति में मत फंसना।
जीभ से सब कुछ के स्वाद लो और पूरा आनंद लो, पूरा भोजन के आनंद लो, लेकिन ज़्यादा खा करके रोगी ना बनना है। अपना शरीर के ख्याल रखना है और इसकी आसक्ति में ना बढ़ना है। स्पर्श करो, स्त्री भोग करो, आलिंगन करो पुत्र पैदा करने के लिए। उसके आसक्ति में इतने विवश मत हो जाओ कि अपने रज और बीज के पानी जैसे बहवा करके आसक्तिहीन होकर के रोगी मत बन जाना, क्योंकि शरीर के सबसे बड़ी ताकत रज बीज है। जो मनुष्य रज बीज के रक्षा करने में सक्षम हो गया वो अपना जीवन के रक्षा कर लेता है, और जो अपने रज बीज के रक्षा ना करता है वो अपना जीवन के पतन कर लेता है। 25 बरस के पहले रज बीज के बर्बाद करना, पूरी जिंदगी जो है नपुंसक होना पड़ेगा। जब शादी होगा, औरत आएगी, उस समय जो है इसके एहसास होगा शक्तिहीनता के, और ताकत ना रहेगा कि हम एक दूसरे के आग के बुझा सके, और औलाद भी नहीं होगा, नपुंसक होगा, विकलांग होगा, शक्तिहीन होगा, और तेजस्वी पुत्र ना होगा, तेजस्वी पुत्र महापुरुष ना होगा। ये हमारी लापरवाही के कारण बनेगा। इसलिए दास के अनुरोध है कि सभी भाई बहन 25 बरस तक ले ब्रह्मचर्य को पालन करके आया अपना रज बीज के रक्षा करें। जिंदगी भर माजा लेना है, जिंदगी भर आनंद करना है, लेकिन शक्ति के बरकरार रखो। ये जो है शादी होने के बाद एक ताकत के उपयोग करना, उसके पहले बर्बाद मत हो जाना, आबाद रहना, इसी में सबके हित है। उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है आँख से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से ये पांचों ज्ञान इंद्रिया के भोग की आसक्ति में, अंधकार में पागल ना होना है, हमेशा होश में रहना है और अपना कल्याण करना है। इसी से मानव जाति के हित है। उसके बाद कर्म इंद्रिया 5 होता है, हाथ होता है, पैर होता है, लिंग होता है, उपस्थ होता है। उपस्थ चट्टी करने वाले रास्ता को कहते हैं, लिंग जो है स्त्री भोग करने वाले को कहते हैं, और हाथ पैर से काम करते हैं, पैर से चलते हैं। तो ये जो है अपने ज्ञान इंद्रियों के भी तंदुरुस्त रखे, सुरक्षित रखे, ठीक रखे और अपना ख्याल रखे। उसके बाद से पांच जो है प्राण होता है। प्राण है, अपान है, समान है, बयान है, उदान है। ये 5 प्राण शरीर के अंदर 5 भाग में बट करके ये शरीर के संचालन करता है। और शरीर में जो ताकत होती है ये वायु के प्रकोप से होती है, अग्नि के प्रकोप से होता है, जल के प्रकोप से होता है और पृथ्वी के प्रकोप से होता है। ये पांचों तत्व के योगदान से शरीर बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, कर्मठ होके ये अपना कल्याण करता है। उसके बाद से जो है 5 कोष होता है। अन्नमय कोष जिसे शरीर ठीक रहता है भोजन से, भोजन पानी से। मनोमय कोष जिस मन से हम संकल्प, विकल्प,
भावना विचार करते हैं, ये सारे मनोवृत्ति जो है मन के खेल है। मन के जीत है कि मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन के जीतो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। और चित्तवृत्ति के निरोध करना ये योग है। सारी वृत्तियां शांत हो जाना चाहिए। ये चित्तवृत्तियां के शांत होने से मन और वृत्ति दोनों शांत होते हैं, अहंकार शून्य होते हैं, तब हम अपने स्थिति की अनुभूति करते हैं। उसके बाद आनंदमय कोश। आनंदमय कोश उसे कहते हैं। ये आनंदमय कोश जो है अपने स्वरूप के स्थिरता को कहा गया है। ये परम आनंद है, परम शांति है, परम सुख है। अपने घर वापसी या अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही केवल है और यही तुरीयावस्था है, यही मोक्ष है, यही साक्षी है, यही जागृति है, यही अपने आपा है। इसीलिए संसार के सारे उपदेश है, सारे महापुरुषों के ग्रंथ है और सारे महापुरुषों के उपदेश है कि ये जीव जो है आत्मज्ञानी होकर के और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। मनुष्य जन्म इसीलिए होता है, यही काम ना करने की वजह से 84 में हम अनादिकाल से जन्मते मरते आ रहे हैं। इसलिए विचार करके अपना कल्याण करना है। और यही जो है ये 30 देवता हो गए, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 विषय, 5 प्राण और 5 कोश। ये 30 देवता हो गए। और इंद्र उसे कहते हैं जो अपने इंद्रियों के अपने बस में रखता है। प्रजापति उसे कहते हैं जो ये सारे इंद्रियों के ऊपर जो है मन शासन करता है, ये प्रजापति है। तो ये जो है 30 हो गए, इंद्रियां प्रजापति ये 2 हो गए, ये सगरी 32 हो गए। ये 32 मिल करके ये 32 जड़ है। ये 32 के लेकर के शरीर के संचालन करता है, वह 33वां देवता चेतन आत्मा है। ये इस तरह से 33 देवता है। और दूसरे तरफ से जो है 12 महीना है, 11 रुद्र है और 7 दिन है। ये सब मिल करके जो है ये जो है 30 ये जो है सब मिल करके ये भी जड़ है। ये सगरी के लेकर के चेतन आत्मा संचालन करता है, जनैया है और जानता है। तो ये सब 33 होते हैं। तो दूसरा तरफ से ये 33 देवता है। पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर वो है। हमारे ग्रंथ पूर्वजों ने ये 2 तरह से 33 देवता के विषय में बताया है। और 33 करोड़ के मतलब होता है कि कोटि कोटि प्रणाम के मतलब करोड़ में प्रणाम ना होता है, विशेष स्वागत होता है। इसलिए चेतन जो दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।